स्वागत है आपका गैजेट्स 360 हिंदी में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के iOS 15 के बारे में। एप्पल हर साल अपने नए आईफोन्स लॉन्च करता है और उन्हीं के साथ ही नया iOS का वर्जन आता है। इसका बीटा वर्जन काफी टाइम से बाहर निकला हुआ था, पर आज फाइनली यूजर्स के लिए जो फाइनल स्टेबल वर्जन है iOS 15 का वो निकल चुका है। तो अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आज ही जाके आप अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है एंड सरल है, जिसपे हमने अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। और अगर आप अपने फोन को अपडेट कर चुके हैं तो आप यार जानना चाहते होंगे कि क्या क्या नए बड़े बदलाव आए हैं iOS 15 में। क्या iOS 15 में बहुत ही जबरदस्त कुछ नए फीचर्स आए हैं कि नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा ये सब इस वीडियो में, तो अंत तक टिके रहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फीचर, और जो ऐसा फीचर जो मैं भी खुद बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं, वो ये है कि अब एप्पल ने फेस टाइम को काफी ज्यादा अपडेट कर दिया है। तो अब आप फेस टाइम कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड और पीसी वाले दोस्तों के साथ भी। आराम से जाइए फेस टाइम एप्लीकेशन में, नई लिंक जनरेट कीजिए, उसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जैसे कि आप गूगल मीट में एक मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे ही आपके दोस्त आपको उस फेस टाइम कॉल पे ज्वाइन कर पाएंगे। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बड़ा ही सरल और स्मूथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे फेस टाइम की वाइड स्प्रेड अडॉप्शन और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आईफोन की इकोसिस्टम के बाहर भी फेस टाइम को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। इसकी मदद से ये हो सकता है। और स्पेशली जो आईफोन वाले लोग हैं, अब उनके लिए कि थोड़ी माथापच्ची कम हुई कि उनको अलग से 10 और ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो सीधे अपने फेस टाइम ऐप से ही एक लिंक जनरेट करके अपने बाकी दोस्तों को भेज सकते हैं और वो उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये काफी जबरदस्त फीचर है जो कि अभी iOS 15 के साथ आया है और काफी हद तक मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म टाइप का सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद जो सबसे बड़ा नया एक फीचर है वो ये है कि सफारी ब्राउजर, जो एप्पल का डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उनके आईफोन्स पे, उस पे अब एक रीडिजाइन आ गया है। यानी कि अब एक नया उसमें व्यू आ गया है। आपको अपने टैब्स बॉटम पे मिलेंगे ग्रुप्ड। अगर आप चाहें तो आप उसी व्यू को पुराने व्यू की तरह भी कर सकते हैं, बिकॉज एप्पल को काफी ज्यादा फीडबैक मिला बीटा के दौरान। कई लोगों को पुराने वाला जो लेआउट था वो ज्यादा पसंद था, कई लोगों को नए वाला लेआउट पसंद था। तो एप्पल ने उस पर काफी ज्यादा अभी काम किया और लोगों को ऑप्शन दे रखा है कि आप सेटिंग्स में जाएं और सफारी वाली सेटिंग्स में आप जाके आप टैब्ड वर्जन चूज कर सकते हैं या पुराने वाला ही स्टाइल का यूआई चूज कर सकते हैं। तो आपकी अपनी प्रेफरेंस है और काफी हद तक एक बड़ा अपडेट है। तो सपोज करिए आपने अपना एक ट्रिप प्लान किया था और आपने उसके लिए काफी ज्यादा मतलब रिसर्च करी, बहुत सारे कम से कम 10-15 साइट्स पे रिसर्च करी। तो उन सबका एक आप टैब ग्रुप का एक फोल्डर बना सकते हैं कि ट्रिप रिसर्च करके, और उसमें उन सारे टैब्स को ग्रुप कर सकते हैं। काफी हद तक काम आसान हो चुका है। तीसरा बड़ा अपडेट जो यहाँ पे आया है एप्पल द्वारा वो है फोकस मोड। अब भाई फोकस मोड के जरिए अब आप फोकस मोड को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने सिर्फ आईफोन के ऊपर फोकस मोड लगा रहे हैं। दूसरा कि अगर आपके पास एप्पल के और भी डिवाइसेस है तो फोकस मोड शेयर हो जाएगा आपके मैकबुक पे भी, आईपैड पे भी और आपके आईफोन पे भी। यानी कि आपके पास जितने एप्पल के डिवाइसेस होंगे उनके अक्रॉस आप फोकस मोड को शेयर कर सकते हैं। और फोकस मोड आपको हेल्प करेगा काम करने में, कि आपके नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर देगा, या फिर आप फोकस मोड को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लो काम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए शेड्यूल कर सकते हो उसको अलग तरीके से। तो वो एक बढ़िया एडिशन है। और इसमें तो ये भी फीचर है कि अगर कोई आपको टेक्स्ट करता है तो उनको मैसेज मिलेगा कि इस व्यक्ति के नोटिफिकेशन जो उनको साइलेंस कर दिया गया है। तो आप अलग अलग फोकस प्रोफाइल्स बना सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए, जहां पे आप काम कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं या फिर सोने जा रहे हैं। चौथा फीचर ये है कि अगर आपके पास एक कंपैटिबल होम की है, होटल की कोई एंट्री की है या आईडी कार्ड है, तो उन सब को अब आप अपने वॉलेट एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। मतलब एप्पल क्या चाह रहा है कि आप अपनी सारे डिजिटल डेटा को एक ही जगह पे आराम से स्टोर कर पाएं। तो वो भी आई थिंक एक इंसान का जो ईज ऑफ यूसेज होता है उसको बढ़ाने वाला एक्सपीरियंस है। पांचवा फीचर, बड़ा फीचर ये है कि हेल्थ एप्लीकेशन में काफी ज्यादा अपडेट्स आए हैं। अब आप अपने हेल्थ के डेटा को शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों से, अपने निकटतम लोगों से। और उसके अलावा उसमें और भी नए नए फीचर्स आए, जैसे कि हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर ही अब आपको ट्रेंड्स दिखाई देते हैं कि जैसे भाई अब आपकी ट्रेंड क्या चल रहे थे। जैसे कि मेरा उसने ट्रेंड दिखाया कि भैया आप पिछले 1-2 हफ्ते से काफी ज्यादा बैठ रहे हो कुर्सी पे और आप चल फिर कम रहे हो, सो दबा के रहे हो। तो ये सब भी आप देख सकते हैं अपने हेल्थ एप्लीकेशन में, ट्रेंड्स दिखा सकता है वो। और भी कई सारे नए उसमें अपडेट्स आए हैं।
छठा एक बड़ा अपडेट आया है आई क्लाउड में। अगर आपने आई क्लाउड का एक पेड प्लान ले रखा है तो आपको वहां पे एक नया ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट रिले का। तो उसमें क्या होगा कि आपका सारा डेटा एक तरीके से आई क्लाउड के थ्रू होके जा रहा होगा, ऑलमोस्ट एक वीपीएन की तरह। तो आपको ना कोई आपका कैरियर ट्रैक कर सकता है, जैसे मान लो आपके पास एयरटेल या जियो का नंबर है तो वो लोग ट्रैक नहीं कर सकते आप अपने आईफोन पे क्या कर रहे हैं, आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता, एंड जो वेबसाइट जिनको आप विजिट कर रहे हैं वो भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने पेड आई क्लाउड प्लान में प्राइवेट रिले ऑप्शन के थ्रू अपने सारे ट्रैफिक को वहां आई क्लाउड के थ्रू टनल कर रहे हैं। तो आपकी प्राइवेसी तो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और एप्पल ने इस चीज पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है। एक और बड़ा अपग्रेड आया है फोटोज एप्लीकेशन में और कैमरा ऐप में भी। जब अगर आप किसी टेक्स्ट को अपने कैमरा ऐप से देख रहे होंगे तो अब वो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकता है और आप उस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैं अपनी फेवरेट बुक लेटर्स बाय स्टोइक सेनेका की द्वारा लिखी गई बुक, बड़े ही प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर थे, उसको मैं देख रहा था तो भाई साहब उसने टेक्स्ट एकदम तरीके से देख लिया कि भाई हाँ भाई ये टेक्स्ट है। उसको मैं सर्च किया तो गूगल पे भी वो आ गया कि हाँ भाई ये पैराग्राफ जो उसी बुक में से उठाया गया है। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, और अब आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन जो है वो iOS में पूरा सब जगह मिल रहा है। यानी कि आपने गैलरीज में अगर आपके पास कोई फोटो है उसमें से भी टेक्स्ट वो ट्रांसलेट कर सकता है, मल्टीपल वेबसाइट्स आप विजिट कर रहे हो वहां पे भी वो ट्रांसलेट कर सकता है। यानी कि अब सिस्टम वाइड iOS 15 में सब जगह कहीं पे भी आप ट्रांसलेट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि अब आप एक रिकवरी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए, कि अगर गलती से कल को आपका फोन गुम जाता है या कुछ हो जाता है या आप आई क्लाउड का पासवर्ड भूल जाते हैं एंड आपको अपने आई क्लाउड में वापस लॉग इन करना है, तो आप किसी को एक ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, जैसे मैंने अपने भाई को रखा, और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा कि कल को कुछ भी दिक्कत होती है तो वो व्यक्ति आपको वापस आपके आई क्लाउड अकाउंट के अंदर एक्सेस गेन करने में हेल्प कर सकता है। नाउ एक बड़ा फीचर यह है कि iOS 15 में अब क्रॉस एप्लीकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट आ गया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त साइरस को एक मेल लिख रहा था, अब मुझे उसकी कोई फोटो भेजनी है, मैं सीधे गैलरी या फोटोज एप्लीकेशन खोला एंड वहां से मेरे को जो फोटोज को भेजनी है उसको मैंने ड्रैग किया। लेकिन हाँ भाई दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा कि मैंने ड्रैग करने के लिए फोटो को होल्ड किया और मैं दूसरे अपने ऐप स्विचर पे गया दूसरे हाथ की उंगली से, एंड उसके बाद मैंने फिर उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया जो मैंने मेल कंपोज में डाल रखा था उसमें। और इस तरीके से मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस के अक्रॉस मैं इजीली चीज़ों को भेज सकता हूं। बट ये है कि हाँ थोड़ी सी मेहनत होती है कि एक दो उंगली ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, बट स्टिल ये एक ईजियर ऑप्शन है एज अपोज टू कि भाई आपको मैनुअली जाके ढूंढना पड़ रहा है। उससे तो आसान ऑप्शन है कि सीधे गैलरी में से उठा के आपने किसी मेल में एज अटैचमेंट डाल दिया। और ये जो क्रॉस एप्लीकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट है ये काफी काम आएगा और पावर यूजर्स के तो काम को काफी आसान कर देगा। आखिर एक बड़ा फीचर है नोटिफिकेशन समरी फीचर। अब मान लो क्या होता है कि आपको पूरे दिन में दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं कि मतलब भाई इंस्टाग्राम पे मान लो मुझे बहुत नोटिफिकेशन आते हैं, आउटलुक पे बहुत मेल्स आते हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं दिन में काम कर रहा हूं, मुझे इतने नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मैंने एक टाइम सेट कर दिया सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, और उसी टाइम्स पे मेरे को वो उनका ग्रुप करके नोटिफिकेशन दिखाएगा। लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि अगर मुझे किसी ने डायरेक्ट कोई मैसेज डीएम भेजा है तो वो डीएम को आने देगा, डीएम मुझे दिखा देगा कि हाँ भाई किसी ने मेरे को डीएम भेजा है। पर बाकी जो फालतू फालतू के मेरे को दुनिया भर के नोटिफिकेशन आ रहे होंगे या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा कोई नहीं आ रही होगी, तो उसको आराम से दबा के रखेगा कि भैया बंदा आराम से 6 बजे शाम को देख लेगा इस चीज को, या सुबह 6 बजे देख लेगा। तो ये एक फीचर बढ़िया है कि आप अपना क्लटर जो है जिंदगी में उसको कम करें और अपने iOS एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएं। तो एक्चुअली में तो जितने फीचर्स एप्पल ने ऐड करे वो बहुत ही सारे हैं, काफी ज्यादा जबरदस्त है। कई कई छोटी छोटी चीजें ऐसे ऐड करी हैं जो कि मुझे एक्चुअली में काफी सही सी लगी। जैसे अगर आप उसकी सिक्योरिटी चेंज लॉग उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन्होंने अब फेस आईडी को थोड़ा और सिक्योर बनाया। कि पहले क्या होता था कि लोग फेस आईडी के लिए 3D मॉडल अगर किसी के सर का कंस्ट्रक्ट कर दे तो उसको फेस आईडी को बेवकूफ बनाया जा सकता था पहले, पर अब ये चीज संभव नहीं है iOS 15 के साथ। और भी इन्होंने सिक्योरिटी में छोटे छोटे बड़े बड़े इंप्रूवमेंट करे हैं, और मतलब ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि फोन भी थोड़ा सा स्मूथ हो गया है पहले के मुकाबले, एक्सपीरियंस काफी हद तक बढ़िया हो गया है। और मुझे लगता है एक बढ़िया अपडेट है, सबको ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि iOS 15 का अपडेट कर लेना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि काफी देर तक इंतजार करते हैं, 15.1 या 15.2 आने पे शायद अपडेट करेंगे, उनको भी मैं बोलता हूं भाई कर लो, काफी हद तक एक्सपीरियंस जो है स्मूथ हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और गैजेट्स 360 हिंदी को भाई सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को फैलाइए उन सारे दोस्तों के साथ जिनके पास आईफोन है और उन्होंने अब तक इसको अपडेट नहीं किया, उनको पता नहीं है कि क्या क्या नए फीचर्स है इसमें। और मैं आपसे मिलता हूं
अगली वीडियो में।